लो मॉक स्कोर्स आने की वजह से कि आप भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो इस वीडियो में हम उसको कैसे फिक्स करना है वो डिस्कस करेंगे। हाय ऑल, माय नेम इज श्रीकांत मेरगो। वेलकम बैक टू द टॉप परसेंटाइल यूट्यूब चैनल। मॉक्स में कम स्कोर आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसे बस हमें इफेक्टिवली एनालाइज कैसे करना है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिससे हमें कॉन्फिडेंस रिगेन करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं वो सब डिस्कस करूंगा। लो मॉक स्कोर्स क्यों आते हैं, उन्हें एनालाइज कैसे करना है एंड हमें कमबैक कैसे करना है, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि मॉक्स में कम स्कोर क्यों आते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस वुड बी कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फील करते हैं कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में ही मॉक देना स्टार्ट करूंगा तो ही मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ऐसा सच नहीं है। बिकॉज मॉक्स से पहले ही आप सिलेबस कंप्लीट करोगे या सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आप मॉक दे दोगे तो अच्छा स्कोर आएगा, इज लाइक थिंकिंग कि मुझे जिम जाने से पहले ही सिक्स पैक्स एब्स चाहिए या जिम जाने से पहले ही मुझे बहुत अच्छा बाइसेप्स एंड बॉडी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम मॉक्स क्यों देते हैं। मॉक्स आप इसीलिए दे रहे हो ताकि आपको समझे कि आप वीक कौन से सेक्शंस में हो, कौन से एरियाज में वीक हो। अगर आपको लेस देन 80 मार्क्स के आसपास आ रहा है मॉक्स में, दैट मीन्स आपका स्पीड सबसे बड़ा इशू है। आप 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो 150 मिनट्स में। दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टैकल इज योर स्पीड। एंड हाउ विल यू टैकल दैट? बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करते हैं, स्लोली स्लोली हमारा स्पीड इंक्रीज होगा। इमीडिएटली आप मॉक देते ही फर्स्ट मॉक दोगे तो आपको मान लो लेस देन 80 मार्क्स आ रहा है। दैट मीन्स आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो या कौन से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है वो आप नहीं समझ पा रहे हो। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल लर्निंग पॉइंट दैट यू हैव टू टेक आउट ऑफ इट। डिमोटिवेट होने के बजाय आपको ये देखना है कि ओके, मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, 150 मिनट्स में मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और वो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स के अटेम्प्ट किए। जब ये आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शंस में आप अच्छे हो, कौन से सेक्शंस में आप बुरे हो, कौन से सेक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है, कौन से सेक्शंस आप वीक हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो। हर टॉपर जिसने भी सीईटी एग्जाम क्रैक किया है या जेबीएमएस में है या 99 प्लस परसेंटाइल लाया है, उसने लो मॉक स्कोर से ही स्टार्ट किया है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ही डायग्नोसिस करने के बाद कि ओके, कौन से कारणों की वजह से मुझे लो मॉक स्कोर आया है, उसके बाद उस पर वर्क करने के बाद ही आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। मॉक देने का इकलौता गोल ये है कि टू लर्न व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड देन वर्क अपॉन इट। डिमोटिवेट बिल्कुल भी होना नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। एवरी टॉपर हैज had started from less than 80 score one point of time while preparing for CET examination. But it is very important to remember कि consistency is the key over here. आप एक मॉक स्कोर से डिमोटिवेट हो जाओगे तो आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना कम कर दोगे, आप ओवर थिंक करने लग जाओगे कि आपको मे बी ज़्यादा आता नहीं है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। आपने मॉक दिया, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हर कोई भूल जाता है, विच इज़ द मॉक एनालिसिस। अब मॉक एनालिसिस होता क्या है, राइट? आपको स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम में कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं वो नोट आउट करना है सबसे पहले। उसके बाद में कौन से टॉपिक्स में आपने ज़्यादा टाइम दिया या कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपसे प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुए, उसके ऊपर आपको एक लिस्ट बनाना है कि ओके, ये सारे टॉपिक्स है जिसमें ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ईजी लगे हमको वो, बट आप सॉल्व कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन भी इंप्रूव करना है। तो एवरी टाइम जब आप एक मॉक देते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज मेक अ पॉइंटर लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट बना लो टॉपिक्स के, जो टॉपिक्स आपको उस मॉक्स में समझे है कि आपको इस पे इंप्रूव करना है। फिर उन टॉपिक के आप प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, उन टॉपिक्स पे आप सेक्शनल टेस्ट दोगे। उसको आप रिपीटेटिवली सॉल्व करने के बाद में उसमें आप आपका कॉन्फिडेंस गेन करोगे। ओके, फॉर्मूलाज क्या है। नॉर्मली स्टूडेंट्स हमेशा क्वांट्स से बहुत डरते हैं एंड क्वांट्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, एंड मॉक्स में भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्वांट्स में ही कम स्कोर आता है। बट क्या आप 50 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स को बाजू में रखोगे तो बाकी के जो 150 क्वेश्चंस है, जो एलआर के, वर्बल के हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट के, उस पर आप फोकस करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपको इम्प्रूव कहाँ करना है, कौन से टॉपिक्स पे वर्क करना है, बिकॉज ये टॉपिक्स में फॉर्मूलाज एंड थियरम्स नहीं होता है। तो जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, अगर हम टीडीपी के पोर्टल पे देखते हैं, देर आर 67 टॉपिक्स इन एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन। इन 67 टॉपिक्स में 32 टॉपिक्स है सिर्फ क्वांट्स के। मतलब 50% टॉपिक्स क्वांट्स के हैं सिलेबस में,
बट क्वांट्स का वेटेज एग्जाम में है सिर्फ और सिर्फ 25%, बिकॉज सिर्फ 50 मार्क्स के होते हैं। तो इन 25% वेटेज वाले सेक्शन में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको 32 टॉपिक्स करने पड़ेंगे। वेर एज वर्बल में है 8 टॉपिक्स, एब्स्ट्रैक्ट में है एक टॉपिक। टोटल आप मिलाओगे वर्बल और एब्स्ट्रैक्ट का सिलेबस में, टीटीपी पोर्टल में, ई बुक्स में, तो सिर्फ और सिर्फ 9 टॉपिक्स होता है। ये 9 टॉपिक्स करोगे तो आप 37.5% वेटेज ऑफ द एग्जामिनेशन को टैकल कर पाओगे। तो टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, 32 टॉपिक्स क्वांट्स के फिनिश करोगे तब जाके आप एग्जाम के 25% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। 9 टॉपिक आप सॉल्व करोगे या क्लियर करोगे सिलेबस के, तो आप 37.5% ऑफ ऑलमोस्ट 40% वेटेज एग्जामिनेशन के आप टच कर सकते हो, राइट। इस ये कहने का ये मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्ट्स को completely इग्नोर कर दो। कॉन्ट्स इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ज़्यादा सिलेबस है तो स्लोली हमको फिनिश करना पड़ेगा, एलैबोरेटली थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। 32 टॉपिक्स फिनिश करने के लिए मे बी हमको 40 डेज से ज़्यादा लगेंगे, बट 9 टॉपिक्स फिनिश करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स के आसपास लगना इज़ मोर देन इनफ। इसमें हमारे पास जितने भी सेक्शनल टेस्ट है वो हम फिनिश कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हम फिनिश कर सकते हैं, इसमें कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। वंस वी डू दैट, देन वी कैन मूव टू डिफरेंट सेक्शन। क्वांट्स के ये जो 32 टॉपिक्स है, इस पे आप वर्क करके जो 25% पे आप इंप्रूव करना चाहते हो, दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ये हमको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेर एज वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट के 9 टॉपिक्स पे वर्क करके इस 40% ऑलमोस्ट वेटेज पे वर्क करना ज्यादा आसान है। तो आइडियली यू शुड गिव मोर प्रायोरिटी टू वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट, एंड देन एलआर। साइमल्टेनियसली हैव टू मेक श्योर कि आप क्वांट्स को स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करो, बिकॉज तुरंत इमीडिएट रिजल्ट्स हर किसी को मिलेगा नहीं। और मॉक देने का सब स्टूडेंट्स का यही रिएक्शन रहता है कि बहुत कम स्कोर आया, बिकॉज बहुत ही डिमोटिवेट फील हो रहा है जिसके वजह से। तो हमें इसको ब्रेक डाउन करना है सेक्शन वाइज, एंड देन देखना है कौन से सेक्शन को हम पहले टैकल करेंगे। आप मॉक देने के बाद में एक और चीज जरूर कर सकते हो, विच इज टू ट्रैक जो क्वेश्चंस आपने जिसमें एरर्स किए हैं और जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए। अगर जो एरर और स्किप करने वाले क्वेश्चंस मेजॉरिटी वर्बल, एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट से है, तो आपको इमीडिएटली उसको फिनिश करना है, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आपके मेजॉरिटी टॉपिक्स जो आपको कम मार्क्स आ रहे हैं वो क्वांट्स में से है, दैट मीन्स आपको क्वांट्स में वर्क करना पड़ेगा। सो ट्रैकिंग कौन से सेक्शंस में कम मार्क्स आ रहे हैं, कौन से सेक्शंस के क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप रियलाइज कर लोगे कि ओके, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट एंड एलआर में अगर मैं कोई क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ तो उसे मुझे स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स लाना आसान है एज कम्पेयर टू क्वांट्स। तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके आपका स्कोर स्टार्टिंग में अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो। आप 60s 70s 80 से 100 120 तक पुश करने के बाद में स्लोली ग्रेजुअली अलोंग द वे आप क्वांट्स में भी आपका स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। 3 टाइप के मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट करते हैं। एक हो सकता है जो कॉन्सेप्ट गैप की वजह से एरर हो रहा है, दूसरा हो सकता है सिले मिस्टेक के वजह से एरर हो रहा है, और तीसरा हो सकता है टाइम मिसमैनेजमेंट के वजह से आप एरर कर रहे हो। इन छोटे छोटे एरियाज पे फोकस करके इनमें आप कॉन्फिडेंस, इनमें प्रैक्टिस करके आप जब कॉन्फिडेंस गेन करते हो तो आप बाद में जाके ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो और ज्यादा आपको आइडिया आता है कि एग्जैक्टली आपको मॉक में करना क्या है। क्योंकि ये 3 चीज जब आप नहीं समझोगे तब तक आप सीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट जब बोलता है कि मैं पूरा सिलेबस देने के बाद में ही मॉक दूंगा, ही इज 100% रॉन्ग। जिस दिन आप पहला मॉक दोगे, उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करोगे, उसी दिन से जब आप समझोगे कि आपको क्या नहीं आता है, तब से आपकी सीईटी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करने के लिए अगेन जैसे मैंने बोला, आपको ऐसे सेक्शंस को पिक करना है जिसमें आप इजीली ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, वर्सेस ऐसे सेक्शंस को आप ग्रेजुअली इंप्रूव करो जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो कीप इन योर बैक ऑफ द माइंड कि ओके, ये सेक्शन को मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है इंप्रूव करने के लिए, सो ये ग्रेजुअली एवरी डे इसके एक प्रैक्टिस से एक टॉपिक मुझे फिनिश करना है। वेरएस टॉपिक्स जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसके आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देके फिनिश करके स्ट्रेंथन करके मूव ऑन करना है एज सुन एज पॉसिबल, एंड दिस विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। सो इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में आपको पहली बैटिंग मिलती है, तो आप विराट कोहली को क्यों स्टार्टिंग में बैटिंग करने भेजोगे? बिकॉज आप ज्यादा स्कोर एक्सपेक्ट करोगे। ज्यादा स्कोर जब आएगा तो आपके कॉन्फिडेंस आएगा टीम के ऊपर कि ओके, ज्यादा स्कोर आया तो अपोजिशन को बीट करने के लिए डिफिकल्टी होगी। आप डायरेक्टली जब बैटिंग करने जाओगे, आप बॉलर्स को या किसी और से तो ओपनिंग नहीं कराओगे, बिकॉज वो लोग आउट जल्दी हो जाएंगे एंड आपके स्कोर कम आ जाएगा एंड ओवरऑल टीम का कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। तो इट इज सेम एज दैट। आपको आपके
कॉन्फिडेंस एरियाज को पिक करना है, उस पर वर्क करना है, एंड देन उसको स्ट्रेंथन करके आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। एंड दिस विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस करना, मॉक देना इज अ वेरी टीडियस थिंग। बहुत बर्नआउट होने के चांसेस है। आप एवरीडे 200 क्वेश्चंस करोगे तो आपको कम से कम 3 to 4 आवर्स स्पेंड करना पड़ेगा, जिसमें बर्नआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, बट इस ब्रेक को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेना जरूरी है, ना कि डिमोटिवेट होके बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया। और क्लूलेस तो बिल्कुल नहीं रहना है कि हमें क्या करना है, मुझे पता ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। वो कैसे पता करोगे? आप मॉक एनालिसिस करके। मॉक एनालिसिस करने के बाद में आप रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हो कि कौन से एलिमेंट्स है जिस पे आपको वर्क करना है, कौन से टॉपिक्स है। ये मेहनत जब आप करोगे तो ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। एक एक्सपर्ट इंसाइट मैं आपको देना चाहूंगा। Low mock scores are stepping stones to success. What sets toppers apart is how they analyze and improve, and not how they start. So that was it for this video. What's your biggest challenge in the mocks? कमेंट में ड्रॉप करो आपके बिगेस्ट चैलेंजेस, एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या प्रिकॉशंस या क्या स्टेप्स मेजर्स लेने का प्लान किया है वो भी लिखना। अगर आप मुझे पूछते हो कि मेरा फर्स्ट मॉक स्कोर क्या है, ऑब्वियसली वो डबल डिजिट में था एंड लेस देन 80 था। और ऐसे ही मेरे साथ जितने भी JBIMS में मैंने स्टूडेंट्स मैंने जाते हुए देखे हैं लास्ट 4 इयर्स में, और मेरे पूरे 7 इयर्स के CET एक्सपीरियंस में, majority of the students have started with double digit scores in their mocks but have eventually converted JBMS. And also बहुत सारे लोगों ने दिसंबर में स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने जून में स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने जनवरी मिड में भी स्टार्ट किया है। तो कब स्टार्ट करते हो ये मैटर नहीं करता है, मॉक दे के एनालिसिस करके स्कोर को इम्प्रूव कैसे करते हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको एक मॉक एनालिसिस टेम्पलेट की ज़रूरत है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो DM पे ऑन आवर नंबर विच इज़ 8169531832। व्हाट्सएप करो, कॉल करो, हम आपको एक मॉक एनालिसिस टेम्पलेट दे देंगे। इनफैक्ट हमारे को फाउंडर अनय का मॉक एनालिसिस शीट भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी आप देख के समझ सकते हो। सो टू एंड इट, don't let low scores hold you back, but use them to push yourself forward. Like, share, and subscribe for more strategies. Let's crack MBA CET together.